फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए हैं। पेपर 4 का टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड एंड स्टेरॉइड्स का इंट्रोडक्शन से है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। इनके फर्स्ट है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड तथा सेकेंड है स्फिंजोलिपिड कहते हैं। मुख्य ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड निम्न है। फर्स्ट है फॉस्फेटिक अम्ल, फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिडिल इमोल एमीन, फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरोल, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, कार्डियोलिन। सेकेंड पॉइंट है यूकैरियोट में फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कैसे होता है। यूकैरियोटिक में फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस मुख्य रूप से कण विहीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनके सिंथेसिस का मुख्य स्रोत भोजन से प्राप्त वसा है, जो कि डाइजेशन की क्रिया में फैटी अम्ल, वसी अम्ल तथा ग्लिसरोल से में टूटता है। इसका दूसरा स्रोत रक्त में अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने पर उसे ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट में परिवर्तित कर फॉस्फेटिडिक अम्ल में बदलने पर चक्र में आता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि इस संपूर्ण चक्र में डाई एसाइल ग्लिसरोल का निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे से सभी ऊपर बताए फॉस्फोलिपिड बनते हैं। अगला है ई कोलाई में फॉस्फोलिपिड संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड इन ई कोलाई। डाई एसाइल ग्लिसरोल से विभिन्न फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है। डाई एसाइल ग्लिसरोल सीटीपी से क्रिया कर सीडीपी डाई एसिल ग्लिसरोल बनाता है, जिसमें सीरीन सिंथेस की उपस्थिति में क्रिया करके फॉस्फोटिडिल सीरीन बनाता है तथा सीएनपी स्वतंत्र होता है। फॉस्फेटिडिल सीरीन फॉस्फेटिडिल इथेनोलामिन का सिंथेसिस करती हैं। दूसरी ओर सीडीपी डाई एसिल ग्लिसरोल से फॉस्फेटिडिल ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट बनता है, जो कार्डियोलिपिन बनाता है। अगला है यूकैरियोटिक में फॉस्फेटिडिल सीरीन फॉस्फेटिडिल इथेनोलामिन तथा फॉस्फेटिडिल कोलिन का सिंथेसिस। यूकैरियोटिक में यीस्ट में उपयुक्त तीनों फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस फॉस्फेटिडिल सीरीन से होता है तथा फॉस्फेटिडिल सीरीन का निर्माण उसी प्रकार होता है जैसे ई कोलाई में होता है। फॉस्फेटिडिल सीरीन फॉस्फेटिडिल इथेनोलामिन में बदलता है। इस क्रिया में फॉस्फेटिडिल सीरीन का कार्बोक्सिलेज एंजाइम सहायक होता है तथा CO2 बाहर निकलती हैं। फॉस्फेटिडिल एथेनोलामिन मिथाइल ट्रांसफिरेस एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेटिडिल कोलिन में बदल जाता है। अगला है स्फिंजोलिपिड तथा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस। स्फिंजोलिपिड का सिंथेसिस 4 पदों में पूरा होता है। फर्स्ट है 18 कार्बन अमीन स्फिंजानिन का पाल्मिटोयल की ए तथा सीरिल में सिंथेसिस एन एसाइल स्फिंजानिन का स्फिंजानिन से सिंथेसिस एन एसाइल स्फिंजानिन में स्फिंजोसाइन का सिंथेसिस स्फिंजोसाइन में स्फिंजोमाइलिन में परिवर्तन तथा हेड ग्रुप का जुड़ना तथा यूडीपी से 9,1-U से क्रिया होने पर सेरिब्रोसाइट का निर्माण तथा यूडीपी का स्वतंत्र होना। इन 4 पक्षों के स्पष्ट चित्रण किया गया है। स्टीरोल कोलेस्ट्रॉल का परिवर्तित रूप है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जगह जगह पाया जाता है। स्टीरॉयड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड। ह्यूमन में कई स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से होता है। कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले प्रेग्नेनोल को दर्शाया है। ये सभी स्टीरॉयड हार्मोन से हैं। ह्यूमन में 2 ग्रुप में हार्मोन बनते हैं। इस टाइप के हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। इनको मिनरलोकोर्टिकाइड तथा ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड को कोर्टिकोस्टेरोन भी कहते हैं। इस हार्मोन्स को एल्डोस्टेरोल भी कहते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड को कोर्टिसोल भी कहा जाता है। यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। कोलेस्ट्रॉल में
नोलन का निर्माण कैसे होता है? दर्शाया गया है प्रेग्नेलोल से अन्य सभी हार्मोन्स स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होता है।